चलो यहाँ से अलविदा लेते हैं। Welcome back, guys. This is day 3 of our Konkan ride. We are currently at Kunkeshwar, and from here we'll be leaving for गणपति पुले। शाम तक हम गणपति पुले में स्टे लेंगे कहीं पे गणपति पुले मंदिर के पास। अभी हम यहाँ से निकले हैं। निकलते हुए ये जो सी व्यू है इसको एंजॉय करते हुए बातें करते हुए चलेंगे। दूसरी तरफ आपको दिख रहा होगा कि वहाँ पे विंडमिल्स दिखते होंगे बहुत सारे। अभी हम उस तरफ ही जा रहे हैं। वहाँ पे एक महाराज का वहाँ पे किला भी है, वो भी देखेंगे वहाँ पे जाके। और सामने क्लिफ है, वो क्लिफ से आपको समुंदर दिखता है, तो आप वहाँ पे अपने बाइक्स को खड़े करके या खुद खड़े रख के अच्छे फ़ोटोज़ निकाल सकते हैं। ये ट्रिप में हम लोग जब गए थे तभी हम लोग निकले थे, अक्टूबर नवंबर का टाइम है, तो फिर इसीलिए क्या, लेकिन इस साल क्या हुआ था कि इस टाइम अक्टूबर नवंबर में भी आपको हल्का सा बारिश मिल रहा था। तो इसीलिए फर्स्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि जब हम मुंबई से निकले थे तब बारिश हो रही थी, और यहाँ कोकन में भी रात के टाइम पे अच्छा खासा बारिश था। तो इसीलिए हम जब सुबह के टाइम निकले, धूप था लेकिन चुभ नहीं रहा था, अच्छा हवा चल रहा था, बहुत ही अच्छा सीन। वो तो आप देख ही सकते हो, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि कितना अच्छा है। अगर आपको भी आना होगा तो समर में अवॉइड ही कीजिए, क्योंकि समर में बाइक राइड पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक तो ये कैसा सी के अराउंड है, तो फिर सनलाइट बहुत ज़्यादा आपको चुभेगा। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है मुझे लगता है सोल होता है ऑलमोस्ट 40 तो जाता ही होगा। तो उससे अच्छा है कि आप वेट करें, जब कभी हल्का सा बारिश होता है तभी आ सकते हो, या फिर सबसे बेस्ट टाइम तो मुझे लगता है ठंडी के टाइम पे आना चाहिए। ड्यूरिंग विंटर यहाँ पे आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो और आप पूरा अच्छे से आप एंजॉय कर पाओगे, पूरे टाइम आप चला पाओगे। उसके बिना कैसा होगा कि आप सुबह के टाइम, उसके बाद आपको रेस्ट लेना होगा, उसके बाद शाम को आप रिज्यूम कर सकते हो, बहुत कम डिस्टेंस आप कवर कर पाओगे। अभी हम लोग जहाँ पे है, यहाँ पे आपको राइट साइड में किला दिख रहा है। किला के अंदर हम लोग गए नहीं, क्योंकि हमको ये नहीं पता था कि एंट्रेंस कहाँ से है, लेकिन सामने की तरफ क्लिफ है, क्लिफ के वो बाजू आपको समुंदर दिखेगा। अभी यहाँ पे हम इसलिए आए थे क्योंकि यहाँ पे आए तो हम लोग क्लिक हुआ कि यहाँ पे हम लोग पैरेलली हम लोग चला सकते हैं समुंदर के। तो फिर हम लोग को एक सैटलिंग वीडियो बनाना था, तो वो हम लोग यहाँ पे बनाने के लिए आए थे। वो बना के हम लोग यहाँ से निकलते हैं, थोड़ा आसपास घूमते हैं। यहाँ पे और भी लोग थे जब भी हम लोग आए, उसके बाद तो पूरा ही खाली हो गया था, कोई है ही नहीं। और यहाँ पे जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में थोड़ा 1 किलोमीटर जाओगे तो आपको विंडमिल्स दिखते हैं। उस टाइम हम लोग का ध्यान नहीं गया, लेकिन जब मैं वीडियो देख रहा हूँ तो मुझे याद आया कि वहाँ पे जा सकते थे करके, लेकिन उस टाइम हम लोग गए नहीं। मतलब कैसे आओ? बंदी कर रहा हूँ, वो तो नहीं करते एक्चुअली। मैं ना अपने जो रेडर है सबसे पहले पता है जो मतलब इंटरेस्ट की गाड़ी है ना, वो प्यार है। उसको तुम खा नहीं सकते, एक्सप्लोर नहीं कर सकते, लेकिन अपने तो लोग ऐसे ही मारते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो वो 3 तरीके की गाय का ही बोला है। अगर आप इंडियन रोड्स पे हो तो आपके पास एडवेंचर बाइक एक नॉर्मल बाइक जैसा काम करता है। अगर आप नॉर्मल बाइक लेके चलोगे तो खड्डों में अटक के आपकी बाइक की भी हालत ख़राब, आपकी पिट की हालत ख़राब, सब कुछ ख़राब। यहाँ पे एडवेंचर बाइक होना एक प्रिविलेज नहीं है, यहाँ पे ऐसा लगता है कि वो एक्चुअल में एक नेसेसिटी है। अभी ये बाइक लेके हम कहीं भी खड्डों में जा सकते हैं, बहुत मज़ा आता है चलाने के लिए। एडवेंचर हो तो बहुत अच्छा, अगर नहीं हो तो भी कोई इशू नहीं है, आप संभाल के चला सकते हो, थोड़ा स्पीड बस लो रखना। कोकन से हम लोग जो मुंबई की तरफ आते हैं कोस्टल रोड पकड़ के, मुझे लगता है 80 to 90% रोड बहुत ही अच्छा है। 10% कुछ रोड है जहाँ आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बट प्रॉब्लम ये है कि आप ये एज्यूम करके चल रहे हो कि 80 to 90% ऑफ द रोड ही आगे भी है, और अचानक से कुछ रफ पैच आ जाएगा तो उसमें गाड़ी अचानक खड्डे में जाने का और प्रॉब्लम देने का एक थोड़ा सा इशू है, बट थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि कभी भी अचानक आ जाता है। और कैसा है यहाँ पे कर्व्स भी है, तो फिर कर्व्स में भी अचानक से रोड ख़राब हो सकता है, तो प्रॉब्लम है। बट थोड़ा संभाल के चलाओगे तो कोई रिस्क नहीं है, आराम से हम निकाल सकते हैं।
अभी हम लोग जा रहे हैं भंडारपुर क्लिफ सनसेट पॉइंट। यहाँ पे हम लोग को अच्छा आना चाहिए सनसेट के टाइम, बट हमें गणपति भी पहुँचना है टाइम पे और फिर होटल भी नहीं सोचा है कौन सा लेना है, इसलिए हम लोग सोचे कि दोपहर के टाइम यहाँ पहुँच गए तो फिर चलते ही है वहाँ से। अभी हम लोग जा रहे हैं ये वाले क्लिफ पे हमें जाके पार्क करना है, उसके बाद नीचे उतरना है। 130 सीढ़ियाँ कुछ है वो वाले, उसके नीचे और एक क्लिफ है, वहाँ पे उन्होंने एक पॉइंट बनाया हुआ है, सब कुछ सीढ़ियाँ बनाई है थोड़ी सी लंबी चौड़ी, उसमें फ़ोटोज़ खींचते हैं, लोग आके बैठते हैं, नीचे जूस सब मिलता है वही। अगर आपकी नी में प्रॉब्लम है या फिर एज ज़्यादा है या फिर कुछ हार्ट का इशू है तो मत जाओ, थोड़ा रिस्की हो। नहीं तो नॉर्मली हम लोग स्लो रुक के आ जा सकते हैं, बस वही। जैसे हम लोग ने और 1 घंटा चलाया, उसके बाद हम वहाँ पहुँचे गणपतिपुले। गणपतिपुले में जैसे ही आप एंटर करोगे ना ये, तो फिर आप सामने आपको मंदिर के अराउंड आप आते हो तो वहाँ पे बहुत सारे एजेंट्स दिखेंगे जो आपको रूम सेल करने की कोशिश करेंगे। मोस्टली थोड़ा अवॉइड करना, थोड़ा आगे आओ। जैसे हम लोग ने क्या सोचा कि थोड़ा आगे आते हैं, आगे भी एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि वहाँ पे प्राइस हाई रहता है, क्योंकि सब लोग वहाँ पे आके पूछते हैं, क्योंकि आगे का सोचते नहीं है। तो फिर हम लोग आगे आए तो यहाँ पे हम लोग को एक अच्छा इंसान मिला, उनका खुद का एक होटल था, फिर भी हमने उनको बताया कि हम लोग को थोड़ा सीनिक चाहिए क्योंकि हम लोग इतना ट्रैवल करके आए। तो फिर वो एकदम ऐसा ऑनेस्ट थे, उन्होंने बोला कि अंदर MTDC का होटल है और जाके वहाँ देख सकते हैं, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि MTDC को ना लोग बहुत प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो एक्चुअल में महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ही है और वो यहाँ का टूरिज्म सपोर्ट करने के लिए उन्होंने शायद से उसका ये किया हुआ है। और कैसा वहाँ पे आपको जाके आपको चेक करना पड़ता है अवेलेबल है क्या, अगर अवेलेबल हो तो आप कोई भी रूम आप ले सकते हो, ऐसा कुछ ऐसा VIP ट्रीटमेंट किसी को नहीं है। आप उसको रिजर्व करने के लिए शायद होता है, ऐसा कुछ ऑप्शंस होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, बट मेरे को लगता है कि मतलब कैसे अभी जितना हमने देखा वहाँ पे लोग आ रहे थे, उन्होंने मतलब कैसा उस टाइम उनके जो स्टाफ है वो आपको बताते हैं इतने रूम्स अवेलेबल है, ये प्राइस है, सेम प्राइस, उसमें आप कुछ भी ऐसे नेगोशिएट नहीं कर सकते। आप वहाँ पे रूम लेते हो फिर आप स्टे करते हो, और MTDC अंदर से बहुत ही बड़ा है। अभी ये जो इंसान था इन्होंने हमको बताया कि यहाँ से अंदर जाओ, अगर आप स्ट्रेट जाओगे तो फिर एंड में आपको MTDC मिलेगा। तो फिर हम लोग वही चल रहे हैं अभी। तो AC का, लेकिन अभी यहाँ से एंट्री है क्या? कहाँ से, इधर से? तो यहाँ पे MTDC है क्या? डायरेक्ट जाके हम लोग एंट्री कर सकते हैं? ठीक है, एक बार जाके आ सकते हैं ना, मतलब कोई इशू नहीं है लेकिन हाँ मतलब कैसे अभी हम लोग एक ही बार ऐसा आते हैं ना, इसके लिए बोले कि तो एक बार हम लोग जाके देख के आए क्या, देख के आते हैं, एक बार देख के आते हैं, अगर इनकेस जमा तो वापस आए। यहाँ से जा सकते हैं अंदर, सीधा ही जाना है ना, सीधा। ओके, थैंक यू सर। यहाँ पे हम लोग MTDC में पहुँच गए, वहाँ पे उन्होंने बताया कि अंदर एक
इंक्वायरी काउंटर है, वहाँ पे आपको बता देते हैं कौन से टाइप के रूम्स अवेलेबल है। अभी यहाँ पे हमने पूछा कि हम लोग को बीच फेसिंग चाहिए, उन्होंने बताया कि ऑलमोस्ट सब बीच फेसिंग ही होते हैं, मतलब एग्जैक्टली फेसिंग नहीं है, आप थोड़े अगर 100 मीटर चलो तो मिल ही जाता है। तो फिर हमने देखा कि एग्जैक्ट जो सामने बीच के वो तो अवेलेबल नहीं था, ऑलरेडी टेकन था। तो फिर हमने एक बीच हट चुना जो वहीं पे था, बीच से ऑलमोस्ट 50 to 60 मीटर्स अवे था, बस थोड़ा सा उसके सामने ही हमने बाइक भी पार्क कर दिया, तो कोई इशू भी नहीं। उसके बाद वहीं से हम बीच पे उतरे, बीच से चल के हम लोग गए गणपतिपुले मंदिर, और हम लोग वहीं से चल के वापस भी रिटर्न आ गए। और यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है, अगर आप यहाँ आओ तो आपको MTDC में ही ट्राई करना चाहिए, सेफ़ है। और कैसा है कि अपने यहाँ का जो गवर्नमेंट ने ये सुविधा आपके लिए दिया हुआ है, तो इसका पूरा हम लोग को यूज़ करना चाहिए, बहुत ही अच्छा है ट्रैवल प्रमोट करने के लिए, प्लीज़ गो दे। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइस, दिस वॉज डे 3, और कल हम लोग वापस चलेंगे मुंबई की तरफ। और प्लीज़ देखिए, उसमें हम लोग ने 2 फेरी राइड भी लिया है, जो हम लोग मोस्टली अवॉइड करते हैं बाइक राइड के टाइम, बट ये टाइम हमें पूरा एक्सप्लोर करना था, इसीलिए हमने फेरी राइड भी लिया। थैंक्स अगेन एंड सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू, बाय।